रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा एक मामले में हिरासत में ली गई थी, उनसे पूछताछ हुई थी। अपडेट आपको बता दें कि कुछ घंटे की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने डॉक्टर प्रियंका को रिहा कर दिया है। जांच पड़ताल के लिए प्रियंका का मोबाइल फोन कब्जे में लिया गया है। हमारी बेटी का किसी आतंकी से कोई संबंध नहीं है, ये परिजन कह रहे हैं। अनंतनाग से हिरासत में ली गई थी डॉक्टर प्रियंका शर्मा। झज्जर जिले में बतौर मेडिकल ऑफिसर नौकरी करती हैं। प्रियंका मेडिसिन में एमडी करने के लिए 2023 में वो जम्मू गई थी। आइए बातचीत करते हैं इस खबर को लेकर भी। हमारे साथ देवेंद्र दांगी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, इस खबर को लेकर अपडेट सामने आया है कि अब रिहा कर दिया गया है, लेकिन क्या आगे भी पूछताछ लगातार प्रियंका शर्मा से होती रहेगी अगर जरूरत पड़ी? और दर्शक जो नहीं जानते, एक बार फिर से बहुत संक्षेप में बताइएगा, कैसे रडार पर आई जांच एजेंसी की प्रियंका शर्मा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सबसे आखिरी सवाल का जवाब दे देना चाहूंगा। शुरुआत यहीं से होती है। दरअसल जो व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल जो है, जिसकी जांच पड़ताल हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कर रही हैं, जो जब दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी से तार जुड़े और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते करते एजेंसीज जो हमारी वो जम्मू के अनंतनाग तक पहुंची। वहां पर एक बड़ा धमाका भी हुआ, पुलिस स्टेशन में जो विस्फोटक रखा था बरामद करके, और उसके बाद जो चीजें छनकर बाहर आने लगी तो कई चीजें कहीं न कहीं जहां भी जिस चीज के तार जुड़े हुए नजर आए, एजेंसी पूरी सक्रियता से पहुंची। और ऐसे में एक मेडिकल कॉलेज है अनंतनाग, वहां पर भी पूछताछ के लिए जरूरत महसूस हुई। वहां पर हरियाणा की बेटी है, हमारे रोहतक के शहर की बेटी है डॉक्टर प्रियंका, वो वहां पर एमडी करने के लिए गई हुई, एमडी मेडिसिन। और उनको पूछताछ के लिए इसलिए हिरासत में लिया गया, कमल परसों रात को हिरासत में लिया गया था, करीब 9 बजे के आसपास कई घंटे तक हिरासत में रखा गया। उनको हिरासत में लेने की दरअसल जो एजेंसीज की जो जरूरत महसूस करता हूँ मुझे क्यों पड़ी होगी कि वहां पर जो उनके सीनियर होते थे, सीनियर एसआर होते थे, सीनियर जो प्रोफेसर थे जो पढ़ाते थे, उनको सीनियर रेजिडेंट बोल सकते हैं, उनको साधारण भाषा में कहें तो एसआर बोलते हैं वैसे, तो एसआर होते थे, उनके कोई लिंक जो है जुड़े पाए गए थे इस पूरे मॉड्यूल से। तो उससे क्योंकि जूनियर स्टाफ है, प्रियंका भी वहां पर पढ़ाई कर रही है, तो प्रियंका की भी बातचीत होती है, लाजमी सी बात है, जो परिवार के लोगों ने बताया। उसी सिलसिले में जो एजेंसीज हैं वो तमाम लिंक जो है वो जोड़ रही कि किसका कहाँ किससे संपर्क था, किससे बात होती थी। इसी सिलसिले में जब प्रियंका का मोबाइल नंबर जब उनको मिला तो प्रियंका को डिटेन किया गया, कई घंटे तक पूछताछ की गई, बाकायदा सवाल जवाब हुए कि आपका क्या संबंध था इस पूरे मॉड्यूल से, जिस नंबर पे आपकी बात होती थी, क्यों बात होती थी, क्या रीजंस थे, आप कहाँ के रहने वाली हैं, कहाँ से पढ़ाई की है, इस तरह के तमाम सवाल जवाब जो किए गए। उसके बाद करीब मिडनाइट में जो है उनको रिलीज हालांकि कर दिया गया था। इस दौरान परिवार के लोग काफी परेशान भी रहे। कल हमारी बात हुई थी, हमने खबर भी दिखाई कि परिवार के लोग क्या कहते हैं। परिवार का स्पष्ट तौर पर कहना है, रोहतक की जनता कॉलोनी में फैमिली रहती है, कि हमारा या हमारे परिवार का, हमारी बेटी के किसी टेरर मॉड्यूल से किसी प्रकार का दूर दूर तक का भी कोई रिश्ता नहीं है। ये चीजें जो गलत काम करने वाले हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि एक सीनियर पोस्ट पर जो अधिकारी वहां था, प्रोफेसर जो था, उससे लाजमी सी बात है कामकाज के सिलसिले में आप हॉस्पिटल में ड्यूटी पर है, नाइट ड्यूटी अगर आपकी है, तो अगर कोई पेशेंट, सीरियस पेशेंट अगर कोई आ जाता है तो सीधी सी बात है कि वो अपने सीनियर से कंसल्ट किया जाता है, कोई भी डॉक्टर करता है, साधारण बात है कमल। और ऐसे में ही जो है डॉक्टर प्रियंका का कहीं ना कहीं वो लिंक जो है वो उनको नजर आया, उसके बाद हिरासत में लिया गया। लेकिन फोन जो मोबाइल फोन जो है वो जांच के लिए एजेंसीज ने कब्जे में जरूर लिया है। देखने वाली बात ये होगी कि जो एफएसएल में जो उसकी जांच होगी, जो लैब में जांच होगी श्रीनगर, वहां पर उसका डेटा में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या नहीं आता है, वो आगे डिपेंड करेगा कि अगर उसमें कुछ भी सस्पेक्टेड मिलता है इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, तो हो सकता है कि डॉक्टर प्रियंका से दोबारा पूछताछ हो। और अगर उसमें कुछ नहीं मिलता है तो ये भी संभव है कि डॉक्टर प्रियंका को उसका मोबाइल फोन वापस लौटा दिया जाएगा। सह सम्मान कोई दिक्कत किसी को नहीं हो। देखने वाली बात ये होगी कि आगामी जो जांच है, जो एजेंसीज हैं जो चल रही है, मोबाइल का जो कब्जे में लिया गया, मोबाइल का डेटा किस तरह का आता है, जो इंटेल उन लोगों को चाहिए थी एजेंसीज के पास, वो सूचना किस तरह की थी, क्या वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है या सिर्फ ये है कि एक एहतियात के तौर पर, या उनको लगा कि एक बार चेक कर लेना चाहिए, इस नजरिए से पूछताछ हुई दे, तो ये तो सारा का सारा मोबाइल के डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कमल। लेकिन फिलहाल ये है कि प्रियंका को रिलीज कर दिया गया है। परिवार का साफ कहना है कि हमारा किसी भी गलत काम करने वाले से दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है। देखने वाली बात है आगे इस पूरे मामले में और क्या निकलकर सामने आता है। शुक्रिया अपडेट देने के लिए इस खबर पर आपका, देवेंद्र दांगी।